हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12th फिजिक्स के सारे मैंने मतलब जितने आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू हो गया यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको आप बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, उसको मैं बताने वाला हूं। प्लस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसको बताने वाला हूं। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपको विद सोल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग वीडी में संबंध। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन दे रखा है इतना ढेर सारा, जिसमें दे रखा है जे इक्वल टू एन ई वी डी और जे इक्वल टू एन ई अपॉन वी डी, जे इक्वल टू वी डी ई अपॉन एन और जे इक्वल टू एन ई वी डी स्क्वायर। ये बिल्कुल देखिए ये सारे ऑप्शन जो क्या है बिल्कुल गलत है। करेक्ट ऑप्शन जो होता है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध जो होता है वो होता है जे इक्वल टू एन ई वी डी। ये आप याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। आने वाली वीडियो में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विशिष्ट चालकता का मात्रक। विशिष्ट चालकता का मात्रक देखिए ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर। तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता की बात हो रही है। स्टूडेंट, जब भी विशिष्ट चालकता का मात्रक आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, याद रखेंगे आप ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ में आवृत्ति। ठीक है, इस पर देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से आपके ये ऑप्शनल क्वेश्चन ही नहीं तैयार हो रहा है, साथ ही साथ में आपको फॉर्मूला भी तैयार हो रहा है क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे आपके क्वेश्चंस यानी कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शन दे रखा है 2 पाई रूट में एलसी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2 पाई रूट में एलसी, 1/2 पाई रूट में 1 एलसी, 2 पाई रूट में 1 एलसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ के लिए जब भी आवृत्ति पूछी जाएगी तो आप लिखेंगे 1/2 रूट में 1 एलसी। तो ये आपका क्या हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? इसका रीजन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है अभी उसकी बात कर लेते हैं। पहले ऑप्शन को पढ़ लेंगे। ऑप्शन में बोल रहा है प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये क्वेश्चन आप क्लास 10th में ही पढ़ के आए होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर भी दे देंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किरचॉफ का धारा का नियम। जो आपको किरचॉफ का नियम पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप उसको भी पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोल रहा है किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण पर किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऊर्जा के, संवेग के, आवेश के, द्रव्यमान के। तो हमेशा याद रखिएगा जो किरचॉफ का नियम है वो किसके परिणाम स्वरूप है? आवेश संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब जो आपके बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं, जो क्योंकि आपके 1-1 नंबर 2-2 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5-5 6-6 इस तरीके से करके पूछे जाते हैं। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट बोल रहा है क्वेश्चन में ऐसे 2 पदार्थ का नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता क्या हो? ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो ऐसे 2 हमें पदार्थ का नाम बताना है। तो वो कौन कौन से पदार्थ हैं आप लिख लेंगे यहाँ पे। पहला तो है जर्मेनियम, पहला है जर्मेनियम और दूसरा जो है हमसे 2 पूछा गया तो हम दूसरा जो लिखेंगे दूसरा होता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। तो ये जो दो हमारे पदार्थ हैं इनका प्रतिरोधकता ताप बढ़ जाती, मतलब ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये 2 आप जरूर से लिखेंगे। ठीक है, एक पूछेगा तो इन दोनों में से कोई एक भी लिखेंगे तो भी आपका ऑप्शन सही होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है प्रतिरोध, यहाँ पे बोल रहा है प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध की विमा में बताना है। विमी सूत्र पूछा गया है। इसमें देखिए
प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में बहुत डिफरेंट है, इसके फॉर्मूले होते हैं, इसका वीमा सूत्र अलग होता है, इसका मात्रक अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको एक समान हम नहीं मानेंगे, ठीक है। इसमें पहले तो हमसे पूछा गया प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध का हमें वीमा बताना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रतिरोध की वीमा, ठीक है। तो प्रतिरोध की वीमा जो होती है स्टूडेंट, यहाँ से आप लिखेंगे, नोट कर लीजिए, होती है mL2T⁻³ और A⁻²। ये मैंने किसकी वीमा लिखी है, ये मैंने प्रतिरोध की लिखी है। अब विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे स्टूडेंट, तो विशिष्ट प्रतिरोध की वीमा होती है mL3T⁻³ A⁻²। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे देखिए इसकी वीमा में क्या है, इसकी वीमा में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आप देखेंगे कि यहाँ पे m है, m यहाँ पे भी है, L⁻² है, लेकिन यहाँ पे L⁻³ है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अगर आप दोनों में से कोई एक को तैयार कर लेते हैं तो आपका दोनों ही तैयार हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे प्रतिरोध वाले में L⁻² रहेगा और विशिष्ट प्रतिरोध वाले में L⁻³ रहेगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं 1 से 2 मार्क्स के, उसमें आपके देखिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी धारा लूप का क्षेत्र हमें दे रखा है 0.25 मीटर दे रहा, मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और बोला तथा उसमें प्रवाहित धारा यहाँ पे 0.5 एम्पियर है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है इसका हमें क्या बताना है, इसका चुंबकीय आघूर्ण बताना है, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया है तो हम इसको कैपिटल M से दिखाते हैं। कैपिटल M इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है IA, ठीक है। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे बोल रहा है किसी धारा लूप का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, जिसको हम A से दिखाएंगे, जो कि दे रखा है 0.25 मीटर स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है उसमें प्रवाहित धारा यानी कि I से दिखाएंगे, जो कि दे रखा है 0.5 एम्पियर। अब देखिए हम यहाँ से कैपिटल M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 0.5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 0.25। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल M की जो वैल्यू आएगी 0.125 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए इसके अगर मात्रक की बात करें तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये हमारा जो आया ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है किन्हीं 2 प्रतिचुंबकीय वाले पदार्थ के नाम बताइए, ठीक है। यहाँ तो 2 हमें बताना है, हमसे 2 पूछा गया है तो आप 2 लिखेंगे। एक तो होता है आपका एंटीमनी, जिसको आप SB से दिखाते हैं, पेरियोडिक टेबल में आप जाकर देख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं एंटीमनी, ठीक है। एंटी इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंटीमनी, ठीक है। एंटीमनी SB से दिखा दिया, पेरियोडिक टेबल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा बिस्मथ, ठीक है। ये 15 ग्रुप के दोनों ही एलिमेंट किस ग्रुप के हैं, 15 ग्रुप के हैं। और यहाँ पे दूसरा होता है बिस्मथ, जिसको हम BI से दिखाते हैं। इसको भी मैं लिख देता हूँ, जो कि है इसकी स्पेलिंग हो जाएगी बिस्मथ, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट क्या हैं, प्रतिचुंबकीय हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हुए अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए मैं आपको कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाता हूँ। सो स्टूडेंट अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल्स में आपका देखिए सबसे पहला जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस तरीके के आपके न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको एक यहाँ पे सर्किट बनाकर दे दिया जाएगा, उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस करके पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, दिए गए परिपथ में A और B यानी कि ये एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है, के बीच हमें क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है, ठीक है। यानी कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का जो हमें क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको इस तरीके का सर्किट बनाकर दे रखा होगा तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि आप उसको क्या करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है, हम इसको थोड़ा सिंपल करके लिखेंगे। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको समांतर क्रम में बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम पॉइंट टू पॉइंट में आपको बताऊंगा, उसी तरीके से आप ब्रेक करेंगे सर्किट को, ठीक है। जैसे A पॉइंट इधर है तो पॉइंट एक इधर बना दिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया A, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा B है, तो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, B। ये हम लोगों ने
एक पॉइंट बी पॉइंट यानी कि दोनों पॉइंट को बना लिया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर आप ए से डी जा रहे हैं तो इसके रास्ते के बीच में कोई भी प्रतिरोध आपको नहीं दिख रहा है, और उसी तरीके से अगर आप सी से बी जा रहे हैं तो उसके बीच में भी आपको कोई भी प्रतिरोध नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप सी से डी की तरफ जा रहे हैं तो इसके बीच में आपको एक प्रतिरोध दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से इसके बीच में एक प्रतिरोध बना देंगे इस तरीके से। बाकी के दो प्रतिरोध जो हैं हम क्या करेंगे इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे इसको उस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला हो जाएगा। अब हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया सर्किट को, अब आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये पॉइंट भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया सर्किट को इस तरीके से बना दिया। अब देखिए तीनों का क्या है प्रतिरोध बराबर है, ये भी 3 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 3 ओम का प्रतिरोध है, और ये भी 3 ओम का प्रतिरोध है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये हमारा पॉइंट हो गया सी, ठीक है, ये हो गया पॉइंट सी, और यहाँ पे पॉइंट हो गया डी। ठीक है, तो मैंने सी से डी तक एक प्रतिरोध लगा दिया, बाकी के दो प्रतिरोध इसके क्या हो जाएंगे, साइड में हो जाएंगे। अब इस सर्किट को ध्यान से देखिए तो ये सारे प्रतिरोध क्या दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं। जब समांतर क्रम में दिख रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है आर 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1/r इक्वल टू r1 r2 r3 हम किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों का प्रतिरोध क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, 3 ओम का सारा ही प्रतिरोध दे रखा है। तो ये 1/3 प्लस ये भी 1/3 प्लस ये भी 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो 1/r इक्वल टू, यहाँ से देखिए आप लिखेंगे ये हो जाएगा 3/3, क्या हो जाएगा 3/3, यानी कि 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी r इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा। ओम क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक, इसीलिए 1 ओम आ जाएगा। सो स्टूडेंट ये हमारा था प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है तांबे के एक तार जिसका अनुप्रस्थ काट यहाँ पे कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा घनत्व कितना प्रवाहित हो रहा है उसको हमें क्या बताना है, हमें उसका मान बताना है। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है धारा घनत्व का मान, धारा घनत्व जिसको हम दिखाते हैं जे से। ठीक है, जे का मान हमसे पूछा जा रहा है। स्टूडेंट धारा घनत्व के लिए हमारे पास सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है हम उसको जान लेते हैं। धारा घनत्व के लिए हमारे पास जे इक्वल टू फॉर्मूला होता है I/A। ठीक है, I/A होता है हमारे किसके लिए, धारा घनत्व के लिए फॉर्मूला। यहाँ पे I क्या है, I यहाँ पे है करंट, और A क्या है, A यहाँ पे है हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, हमें बोल रहा है जिसका अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब ये है अगर आपके पास कोई वायर दे रखी है, अगर आप उसको इसे बीच से काट दें, काटने के बाद जो यहाँ ऐसे यहाँ वाला पॉइंट बचता है वही उसका क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके का बनेगा काटने के बाद, तो ये जो क्षेत्रफल आया ना काटने के बाद, ये जो आपका एरिया है इसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसका मान दे रखा है हमारे पास A इक्वल टू दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। धारा में दे रखी है I का मान दे रखा है 2.3 एम्पियर। ठीक है, तो J इक्वल टू वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3.2 एम्पियर अपॉन A की वैल्यू रखेंगे 2 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो J इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1.6 अपॉन में आ जाएगा 10⁻⁻6। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1.6 आएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो इसको आप 2 से काटते, 16 दूनी 32, 16 आता, यानी कि यहाँ पे पॉइंट है तो एक पॉइंट लग जाएगा, 1.6 आ जाएगा। तो यहाँ से J की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1.6 10⁻⁻6 है, ऊपर लेके जाएंगे 10⁻+6 हो जाएगा। इसकी यूनिट की बात करेंगे स्टूडेंट तो यूनिट इसका होता है एम्पियर
पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट हमसे पूछा गया था धारा घनत्व का मान बताइए। धारा घनत्व को हम जे से दिखाते हैं, तो जे का मान हमारा इतना आ जाएगा। आई होप कि आपको ये छोटा सा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बताना है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध का सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। जब भी आपसे आंतरिक प्रतिरोध पूछेगा तो उसको आप स्मॉल आर से दिखाएंगे। जब भी आपसे बाह्य प्रतिरोध पूछेगा तो उसको आप कैपिटल आर से दिखाएंगे। तो ये होता है आपका आंतरिक प्रतिरोध, ये होता है आपका बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है आंतरिक प्रतिरोध का मान बताइए। यहाँ से हमसे आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है हमें एक बैटरी में 1.5 एम्पियर प्रतिरोध, यानी कि 1.5 हमें किसका, ये बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है 1.5 ओम दे रखी है, और यहाँ पे बोल रहा है 2 एम्पियर की धारा भेजी जा रही है। कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की हमें धारा भेजी जा रही है, यानी कि आई का मान कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। और एक मान हमें और दे रखा है, वो कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 3.2 वोल्ट। वोल्ट यानी कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है, 3.2 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से E की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 3.2 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले को आप जरूर से नोट करेंगे। I इक्वल टू फॉर्मूला होता है E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। जब भी आपसे आंतरिक प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध की बात करती है तो आप इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरीके से इसको लिखेंगे। सो स्टूडेंट ये फॉर्मूले को आप जरूर से नोट कर लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आई इक्वल टू, यहाँ से हम ई की वैल्यू रखेंगे 3.2 और अपॉन आर की वैल्यू रखेंगे 1.5, जो कि हम कैपिटल आर की वैल्यू रख रहे हैं, और यहाँ से हम रखेंगे प्लस का स्मॉल आर हमें निकालना है। स्टूडेंट यहाँ से एक मिस्टेक है कि आई की वैल्यू भी हम यहीं पर रख देते हैं। आई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर, तो यहाँ से हम 2 रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिख दें 2 × 1.5 और प्लस का हम लोग लिख दें यहाँ से कितना, देखो 2 का मल्टीप्लाई मैं इधर कर दिया हूँ, तो 1.5 से भी मल्टीप्लाई होगा और r से भी होगा, तो ये 2r हो जाएगा। और इसको हम क्या करें, इक्वल टू के 30 यहाँ पे 3.2। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो मैंने किया क्या है, इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो 2 का मल्टीप्लाई 1.5 से भी होना है और 2 का मल्टीप्लाई r से भी होना है, इसलिए 2r हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसका 1.5 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर हमारे पास 3.0 आ जाएगा, और प्लस का 2r इक्वल टू 3.2। अब 2r इक्वल टू हम 3.0 को इधर भेजेंगे तो 3.2 माइनस 3.0, तो यहाँ से 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस अगर हम करेंगे तो माइनस करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 0.2। कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा वैल्यू हमारे पास। और यहाँ से हम r की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारे पास 0.2 और अपॉन में 2, क्योंकि r को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे स्टूडेंट। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो r की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास आएगी 0.1। R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ये हो जाएगा हमारे आंतरिक प्रतिरोध का मान जो कि आया 0.1 ओम। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट आई होप कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रह जाता तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मैं आपके कमेंट में जो भी आपका डाउट रहेगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके ज़रूर बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखेंगे, जिससे कि मैं जैसे वीडियोस अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वहाँ से वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।